हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज का विषय है सर्वश्रेष्ठ मंगल क्या है। इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम ऐसा कहा जाता है। दुखालयम का अर्थ है जहाँ दुख ही मिलता है, दुख मिलता है। तो इस भौतिक जगत में सारे बद्ध जीव दुखमय अवस्था में है। इस दुखमय अवस्था से सारे बद्ध जीव किस प्रकार छूट सकते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मंगल क्या है जिससे वे छूट सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, दुखों से छूट सकते हैं। इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में है। श्रेयो मदे कोण श्रेयस जीवे रहे सार, कृष्ण भक्त बिना श्रेय नाही आर। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय के 250वें प्यार में इसका वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, श्रेयो मदे, श्रेय यानी श्रेय का अर्थ है मंगल। सब प्रकार के मंगल में, सब प्रकार के शुभ कार्यों में सर्वश्रेष्ठ जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य क्या है, यानी मंगल क्या है। तो राय रामानंद जी उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नाही आर। कृष्ण भक्त का संग ही सबसे बड़ा मंगल है। अनेक प्रकार के मंगल हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त का संग ही सबसे बड़ा मंगल है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कृष्ण भक्त के प्रभाव से जीव को कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब जीव की अज्ञात स्वीकृति हो जाती है तब उसे कृष्ण भक्त का संग मिलता है, और कृष्ण भक्त के संग के प्रभाव से उसे अपनी बहिर्मुख वृत्ति है वो उसे समझ में आते हैं, जान लेता है वह। और वह अपने क्या करता है, जान लेने के बाद अपने इंद्रिय तृप्ति, विषय भोग सब त्याग देता है और पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लग जाता है, अंतर्मुख बन जाता है वह। जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि जीव भगवान का अंश है और उसका स्वरूप है उनकी सेवा करना। लेकिन जब वह अपना स्वरूप धर्म, अपना धर्म यानी भगवान की सेवा करना भूल जाता है, तब वह कृष्ण का दास न होकर माया का दास बन जाता है, और माया का दास बनकर अनेक प्रकार के दुख भोगता है। जब वो से कृष्ण भक्त का संग मिलता है तब वह इस प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कृष्ण भक्त किस प्रकार के होते हैं? कृष्ण भक्त है ना, वे पारसमणि के समान हैं। पारसमणि को अगर लोहे का स्पर्श अगर पारसमणि से हो जाए तो वह लोहे की जो भी लोहा है वह सुवर्ण में प्रतीत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्त के संग में जो भी आता है वह कृष्ण भक्त बन जाता है, जो उसका असली धर्म है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन है। निमि महाराज, विदेहराज निमि महाराज नव योगेंद्रों से कहते हैं, मन्ने भगवतः साक्षात पार्षदान्वो मधुद्विषः विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति ही। विदेहराज निमि महाराज ने कहा नव योगेंद्र से, वे कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप मधुद्विष यानी मधुसूदन के, भगवान मधुसूदन के आप साक्षात पार्षद है, उनके शुद्ध भक्त है, और आप बिना स्वार्थ के लोकानाम पावनाय चरन्ति ही। यहाँ कहा है लोकानाम पावनाय चरन्ति ही। आप क्या करते हैं? लोगों को पावन करने के लिए, यानी लोगों को पवित्र करने के लिए सारे संसार में क्या करते हैं? विचरण करते हैं। कृष्ण भावनामृत में जो भक्त हैं वे विश्व भर में भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करते वक्त उनको अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं जो उनका अपमान करते हैं, उनका द्वेष करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, फिर भी कृष्ण भक्त उसे सहन करते हैं, क्योंकि उनका देह है लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान मिले, वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, उनको असली विज्ञान पता चले। विज्ञान के नाम से जो भी अलग अलग चलता है, असली विज्ञान तो है कृष्ण भक्ति।
अज्ञानता से दूर होके विज्ञान उन्हें प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, इसलिए वो प्रयास करते हैं। भक्तों को क्या कहा गया है? पर दुखे दुखी, दूसरों का दुख देख के वो दुखी होते हैं, उनको सुखी करने का प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति का दान देकर। कृष्ण भक्ति की पवित्र किस प्रकार करते हैं? कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, कृष्ण भक्ति सिखाते हैं, जिससे लोग जो भी जीव है सीखते हैं और उनको असली धर्म क्या है, असली उनका कार्य क्या है, उन्हें समझ में आता है। भगवान की सेवा करना ही असली कार्य है, असली विज्ञान है। जैसे या कोई जेल में रहता है कैदी, तो इस भौतिक जगत की तुलना जेल से की गई है। तो जेल में आदमी दुखी रहेगा, जो भी है जेल में वो, उसको कुछ भी खाने के लिए दिया जाए, वहाँ तो रूखा सूखा मिलता है उनको, अगर उसको पंच पकवान न दिया जाए तो वह थोड़े समय के लिए आनंदित हो सकता है, लेकिन असली आनंद क्या है? जब उसे जेल से छुड़ाया जाए। कृष्ण भक्ति का ज्ञान, कृष्ण भक्ति ही जेल से छुड़ाने के समान है। तो यह सर्वश्रेष्ठ मंगल कार्य है। निष्कर्ष क्या है कि जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ मंगल कार्य एक ही है, कृष्ण भक्त का संग। कृष्ण भक्त का संग करना ही सर्वश्रेष्ठ मंगल कार्य है। हरे कृष्णा।